गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है फोर्थ चैप्टर की और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसमें। आज हम उस फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। याद रखें, अभी जो वैकेंसीज आने वाली लैब असिस्टेंट, एलडीसी, सीईटी, इन सब के एग्ज़ाम्स में ये जो फोर्थ चैप्टर है ये आपके बहुत काम आएगा और ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ें। हम स्टार्ट करते हैं आज। कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित सतह पर 3 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। 3 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है? ये आपको वी की वैल्यू दे रखी है, 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कि एक समान चाल से फिसल रहा है। पिंड को इसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने के लिए आवश्यक बल, बल का फॉर्मूला हमें पता है, F=ma। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ मैं ये सब लिख के क्यों बता रहा हूँ, ये सब लिखना गलत है। क्यों गलत है? आप क्वेश्चंस आप उस इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित, ये कीवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये कीवर्ड है, घर्षण रहित सतह। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जब घर्षण होगा ही नहीं तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ेगा। जब जब सरफेस पे घर्षण ही नहीं होगा तो वो तो ऑटोमेटिक इजी गोइंग, वो तो हवा से ही फिसल जाएगी चीज़। उसके लिए हमें फोर्स तो लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो बल की आवश्यकता क्या है? बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। अगर घर्षण रहित जगह है तो उस पर बल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर डी शून्य। कारण घर्षण रहित सतह पर एक समान वेग बनाए रखने के लिए किसी भारी बल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान, जस्ट वेट, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? एम की वैल्यू दे रखी है 2 kg। ठीक है, और एफ की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन। फॉर्मूला हमने पहली क्लास में पढ़ा था, F=ma। यहाँ से मैं त्वरण A=F/m। एफ की वैल्यू कितनी है? 5, और एम की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2.5। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इजी गोइंग है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, 5 न्यूटन का बल है, त्वरण क्या है? इजी गोइंग है, सिंपल फॉर्मूला F=ma। m=2 kg है, F=5 न्यूटन है, F=ma होता है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी, तो m इसके अपॉन में आ जाएगा, F/m। एफ़ की वैल्यू 5 न्यूटन दी हुई है, एम की वैल्यू 2 दी हुई है। तो जब 2 से 5 को काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? यदि बल को दुगना कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है? 5 kg। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है? 10 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? F=ma। ठीक है, F=ma। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? बल कितने करने के लिए बल की आवश्यकता। तो F का फॉर्मूला हमारे पास है, तो F=5 × 10। तो ये क्या आ जाएगा? F=50 न्यूटन। ठीक है, देखिए ये यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे देखें। यदि बल को दुगना कर दिया जाए, बल का मान यहाँ पे क्या है? 50। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। यदि बल को दुगना कर दिया जाए, बल कितना आया था हमारे पास? F=50 न्यूटन। इसको हमें क्या करना है? दुगना, यानी 2 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम वापस देखते हैं। यदि बल को दुगना कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब त्वरण निकालते हैं इसका। ठीक है, अब हमारे पास F की वैल्यू कितनी है? और F बराबर होता है ma। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? F/m। और F यहाँ पे क्या है? 100
100/m की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी कितनी, शुरू में हमें गिवन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास लास्ट वैल्यू है। ठीक है, अब हम समझें, हमें दिया है यदि बल को दुगना कर दिया जाए, हमारे पास जो वैल्यू आई थी 50 न्यूटन, उसको हमने दुगना करा तो ये 100 न्यूटन हो गया। 100 न्यूटन होने के बाद एफ़ की वैल्यू निकालेंगे। एफ़ बराबर हमें 100 न्यूटन दे रखा है, एम बराबर 5 दे रखा है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अपने पास 20 आ जाएगा। अब हम एक चीज़ यहाँ से हम एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि यदि बल दुगना किया जाता है तो त्वरण भी दुगना हो जाता है। याद रखें, डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक तरह से, यदि किसी जस्ट अ मिनट, हाँ, यदि बल को दुगना कर दिया जाता है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्वरण भी दुगना हो जाता है। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि यदि बल को दुगना किया जाता है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्वरण भी दुगना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो त्वरण क्या होगा। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो इसे देखते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है सबसे पहले m1। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। फिर यहाँ पे हमें फोर्स दे रखा है, F का मान दे रखा है 5 न्यूटन, और एक की वैल्यू दे रखी है A1, जिसे हम कह सकते हैं वो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। सेम एज इट इज़ हमें दे रखा है, यहाँ पर m2 की वैल्यू दे रखी है, m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और a2 की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एंड f की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी 5 न्यूटन। अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमें m1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है यदि दोनों को मिला दिया जाए, फिर इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं m1। ठीक है, m1 हटाएं, आप पहले देखें हमें क्या होता है, F बराबर m1 a1, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालेंगे तो F/a1। ठीक है, m1 इज इक्वल टू F क्या दिया हुआ है 5 न्यूटन, और a1 की वैल्यू कितनी है 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 kg। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इसके बाद हम निकालेंगे, कलर चेंज करते हैं, हाँ, इसके बाद निकालेंगे F बराबर m2a2। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है m2 की, तो हो जाएगा F/a2। ठीक है, अब यहाँ पे m2 की वैल्यू निकालेंगे, तो F की यहाँ पर m2 की वैल्यू निकालेंगे तो F तो हमारे पास 5 है ही सही, और a2 कितना आ जाएगा 20 दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25। ठीक है, 0.25। अब हमें लास्ट में लिखा हुआ है कि यदि इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 m2 को मिला देंगे तो 0.5 प्लस 0.25, तो हो जाएगा 0.75 kg, 0.75 kg। अब हमें एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी, देखिए 0.75 kg हो गया। अब उसके बाद वो पूछ रहा है यदि हम इन दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दें तो इस बल के द्वारा त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई है 0.75 kg, और F बराबर हमारे पास 5 न्यूटन है ही सही, और अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। F बराबर m होता है, a बराबर F/m हो जाएगा। a बराबर F की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 5 है ही सही शुरू से ही, और यहाँ नीचे कितना है 0.75।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करना दिखा एक बार मैं समझा देता हूँ। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 5 × 100/75, ठीक है। अपन इसको 5 के टेबल से काट देते हैं, 25 25 × 100, 25 × 3 = 75, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक और स्लाइड लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 20/3, 20/3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू हो जाएगी 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है वाला क्वेश्चन। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को, यहाँ पर वैल्यू है m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड का तुरंत, m1 कैलकुलेट करना है, ए बराबर 5 न्यूटन है, a1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड गिवन है। ऐसे सेम m2 कैलकुलेट करना है, a2 की वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, f की वैल्यू 5 न्यूटन। यहाँ पर f बराबर m1 निकाला, m1 निकाला, m1 बराबर f/a1, m1 बराबर 5/10, f की वैल्यू 5 है और a1 की वैल्यू 10 है। यहाँ पर हो जाएगा 0.5 kg। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हो जाएगा f बराबर m2a2, m2 बराबर f/a2, m2 बराबर 5/20, 1/4, 0.25, ये हमारे पास kg, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला देंगे तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.75 kg, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 0.75 kg आने के बाद ये 0.75 kg, ए बराबर 5 न्यूटन है, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो ए बराबर f/m होता ही है हमारे पास, और ए बराबर 5/0.75, 5 इंटू यहाँ पे दशमलव उठाएंगे डेसिमल, तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू बनेगी 20/3, 3 का आप 20 में भाग देंगे तो 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 किलोग्राम का रेल इंजन 2000 किलोग्राम वाले 5 डिब्बों को खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है और पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो नेट बल, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो नेट बल एंड रेल का त्वरण ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पहली वैल्यू दे रखी है m1 = 8000 kg, ठीक है। तो इसका दोबारा लिख लेते हैं, थाउजेंड kg, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिख रहा है 2000 किलोग्राम वाले 5 डिब्बों को खींचता है, यानी एक डिब्बे का 2000, तो 5 डिब्बों का कितना हो गया, 10,000। तो यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2000 × 5 = एक मिनट, = 10,000 kg। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ हो गई, एक m1 की वैल्यू 8000 है, दूसरे की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, तो 10,000 kg, ठीक है। समझ में आ गया आपको, कुछ पूछना है, नहीं, ठीक है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है और पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो नेट बल और रेल का त्वरण ज्ञात करें। अब देखिए, इजी गोइंग है, समझते हैं हम। इसने हमसे क्या पूछा है, यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है, तो यहाँ पर हमें F1 दे रखा है 40,000 न्यूटन, और F2 कितना दे रखा है, 5,000 न्यूटन, ठीक है। 40,000 न्यूटन और 5,000 न्यूटन, और इसने हमें लास्ट में क्या पूछा है, नेट बल, यानी टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 40,000 - 5,000,
तो कितना आ जाएगा 35,000। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 35,000 न्यूटन, यानी हमारे पास नेट फोर्स कितना आ चुका है 35,000 न्यूटन। हमारा पहला आंसर तो ये होगा। आगे बात करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है वो, त्वरण, यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ हमने शुरू में निकाला था, देखिए एम वन 8,000 था, M2 कितना था 10,000। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी है, क्या कि टोटल M कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 8,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा 18,000 kg। हमारे पास नेट द्रव्यमान कितना आ गया 10,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 18,000 kg। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या है, देखिए नेट फोर्स कितना है 35,000, और वहाँ हमने देखा था 18,000 kg दे रखा है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए इज इक्वल टू एफ कितना निकाला था हमने, एफ निकाला था 35,000, ठीक है, न्यूटन। और एम की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 18,000 kg। तो यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 35/18। ठीक है, 35/18। अब आप इसका भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो ये समथिंग समथिंग आएगा 1.944 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1.944 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। इसे एक बार और समझते हैं, देखें। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा था M1 8,000 kg दे रखा है, फिर यहाँ पे 2,000 kg वाले पार्ट डिब्बे, एक डिब्बे का 2,000 है तो पार्ट डिब्बों का 10,000। तो यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 kg। फिर हम टोटल M निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट बल की बात कर रहा है और त्वरण भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे M निकालेंगे तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 18,000 kg। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास था F1 कितना दे रखा है 40,000 न्यूटन, F2 कितना दे रखा है 5,000 न्यूटन। अब नेट फोर्स क्या होगा कि अब माइनस क्यों किया, इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे, आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूँ मैं सबसे पहले। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन देखिए, नहीं ये नहीं है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिख रहा है घर्षण बल लगाती है। घर्षण बल क्या होता है, गति का विरोध करता है, यानी वो गति जो हम सीधी, अगर हम सीधे चल रहे हैं तो घर्षण बल क्या होगा जो अपोजिट लगता है। अपोजिट लगने का मतलब विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में कोई चीज़ होती है तो हम याद है कि अगर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था दोनों बलों को माइनस करते हैं, F1 माइनस F2 करते हैं, या F2 माइनस F1, ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ईजी होंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो हम ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो घर्षण बल लग रहा है वो गति के विपरीत दिशा में लगा हुआ है। ठीक है, घर्षण बल जो होता है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है, और जब एक ही वस्तु पर अपोजिट दिशा से बल लगाते हैं तो F1 माइनस F2 होता है। ये मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। ठीक है, इसको हटा दें आप। ठीक है, तो अब चलते हैं, हाँ नहीं यहाँ नहीं, जस्ट मिनट। देखिए, तो F1 क्या है 40,000 न्यूटन, F2 क्या है 5,000 न्यूटन। तो यहाँ पर F1 माइनस F2 कर लें। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि घर्षण लग रहा है, ये 5,000 का घर्षण है जो विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 35,000 न्यूटन। अब इसको आगे देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू हमें 35,000 दे रखी है, एम की वैल्यू 18,000 दे रखी है, लास्ट में 35/18, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1.944 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण की बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, धनुष की डोरी खींचकर तीर चलाया जाता है। तीर चलाने में लगने वाले बल कौन कौन से हैं? तीर चलाने में लगने वाले बल कौन कौन से हैं? देखिए, इसको भी एक चीज़ से समझते हैं। ये हमने बनाया धनुष और ये उसका तीर, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी बनाते हैं। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, पर आप समझ लीजिएगा। ये इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसने इस तीर को पकड़ा हुआ है और धनुष है। अब देखिए, धनुष की डोरी खींचकर तीर चलाया जाता है। तीर चलाने में लगने वाले बल कौन कौन से? पहला है पेशी बल, दूसरा है घर्षण बल पेशी बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल घर्षण बल पेशी बल, चौथा केवल गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। पेशी बल क्या होता है? हम पहले सारी चीज़ें देखते हैं। पेशी बल क्या होता है? जो मांसपेशियों यानी हाथ के सपोर्ट से किया जाता है, लगाया जाता है। तो पेशी बल लग रहा है, हाथ से हो रहा है, पेशी बल लगेगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा घर्षण बल पेशी बल। घर्षण क्या होता है? गति की विपरीत दिशा में इसको पीछे खींचेंगे, ये आगे जाएगा, तो घर्षण भी लगेगा। जब तीर जाएगा तो वो घिसता हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक चीज़ में फ्रिक्शन होता है। यहाँ भी फ्रिक्शन है, जब ये डोरी से तीर घिसेगा वो भी फ्रिक्शन है, सब कुछ फ्रिक्शन। तो घर्षण बल ऑब्वियस बात है, लगेगा। और तीसरा क्या है? पेशे बल आ गया है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो उसको, जो वो वस्तु नीचे आती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। तो ये पहले हवा में जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, मॉस्कुलर फोर्स भी लगेगा, प्लस और फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएगा। GMF यानी ग्रेविटेशनल, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारी आज की क्लास यहीं एंड होती है। यह न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन्हें ज़रूर देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। और भी एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे। हमारा फोर्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम, अगर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मोशन, गति और उसके नियम। तो अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तैयारी अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।